हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर बहुत स्वागत है। ये देखिए, सुबह हो चुकी है और जैसे ही मैंने खिड़की से पर्दा हटाया तो बाहर देखा कि बारिश हो रही है। इनफैक्ट बारिश कल रात से ही हो रही है, तो ये धूप और बारिश की आंख मिचौनी लगातार चल ही रही है। और ये देखिए, मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में कुछ यूटेंसिल्स पड़े थे, उन्हें साफ़ सुथरा कर कर के फिर मैं ड्राइंग रूम आ गई हूँ। डस्टिंग बाकी है मेरा, तो वो पूरा करके फिर मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद फिर रोज़ की तरह पूजा पाठ करने के बाद फिर से किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि किचन में आज बहुत काम है। इन 2 दिनों से मैं बाहर नहीं गई हूँ, लगातार किचन में ही काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी पेंडिंग थी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं पनीर निकालने वाली हूँ और ये पनीर निकाल कर मैं रख दूँगी। ये मसलिन क्लॉथ है और दूध चढ़ा हुआ है। जैसे ही दूध उबलेगा उसमें विनेगर और पानी का मिक्सचर डालकर दूध फाड़ लूँगी और ये इस मसलिन क्लॉथ में फिर से छान लूँगी। इधर दूसरी तरफ मैंने चावल भिगोने के लिए डाल दिया है। एक टिप है दोस्तों कि चावल और दाल जब भी आप धोएं उनको मसल कर, तो उसमें से एक जो पानी निकलता है उसको बचा कर रख लें। और ये देखिए, ये मैं पौधों में डाल दे रही हूँ और ये काम मैं हमेशा करती हूँ, जिससे पौधे बहुत ही हेल्दी रहती हैं। तो ये पान के पत्ते हैं, ये इसमें डालने से देखिए पान के पत्ते इतने स्वस्थ और हरे दिखते हैं और मैं तो इसे रोज़ इस्तेमाल करती हूँ, भगवान को चढ़ाने में भी और खुद खाने में भी। साथ ही बेसिल के भी पौधे हैं और कुछ क्रोटन्स हैं। ये देखिए, ये वेव करते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं ये प्लांट्स। और साथ में ये सफ़ेद और नीला आसमान तो हमेशा ही खूबसूरत लगता ही है। तो ये चावल को भिगो दिया है मैंने। आज मैंने सोचा है चावल का पुलाव बनाऊं, तो चावल को भिगोए हुए चावल को मैं छान ले रही हूँ। छान लेने के बाद कुछ देर उसे निथार कर वैसे ही रहने दूँगी ताकि पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद फिर इसका जो बाकी विधि है मैं शुरू करूँगी। तो ये पूरा ही चावल का पानी, चावल बिल्कुल एक दाना भी नहीं बचना चाहिए, तो वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। तो वो हमेशा याद रखिएगा, चावल और दाल जब भी आप धोएं, इवन सब्ज़ी भी धोएं, तो उसके जो पानी है उसे यूं ही फेंके ना, उनको बचा कर रखें और उनको पौधों में ज़रूर डाल दें। अब देखिए, ये मैं एक बहुत मस्त चीज़ बना रही हूँ। एक्चुअली अश्विन सुबह उठा तो उसे कुछ नई चीज़ खाना था, तो ये मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ ये पूड़ी का आटा पड़ा हुआ था, तो उसे मैं निकाल कर उसे पहले बेल ले रही हूँ। और कुछ आलू के मसाले भी फ्रिज में पड़े थे, तो उनको आलू पराठा ना बनाकर कुछ नया रूप दे रही हूँ स्प्रिंग रोल का। दरअसल ये रेसिपी मैंने कॉलेज के दिनों में सीखी थी और खूब उन दिनों में बनाती थी, तो आज याद आया तो सोचा आज बनाओ। तो इसको ये आप लोई जैसे आप रोटी बनाती हैं, सिर्फ यही है कि बहुत बड़ी रोटी की तरह बिल्कुल चकले के आकार के रोटी बना लें और पतली, थोड़ा पतला कर लें, बहुत पतला नहीं, थोड़ा ऐसा पतला कि जिसको तलने से खास्ता हो जाए। अब ये देखिए, मैं इसमें आलू का मिक्सचर डाल रही हूँ। दरअसल ये आलू बचे हुए थे आलू पराठे के, तो उसे स्प्रेड कर दूंगी मैं इस पूरे रोटी जो ये बेल कर रखी है मैंने, क्योंकि इस के आटे में ऑलरेडी मोयन वगैरह डाला हुआ है, तो जाहिर है खास्ता होगा ही। तो जो आलू का ये मसाला है उसको हाथ से अच्छी तरह मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ पूरे इसके सरफेस पे। और जब ये पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा तो इसको हल्के हाथों से धीरे धीरे रोल करेंगे। आपको याद है, केक भी इसी तरह जब बनाती हूँ तो केक को लंबे इसमें आराम से उसको टावल में रोल करके फिर उसमें जैम लगाकर, जो वो भी एक स्प्रिंग रोल की तरह बनता है, आपको याद होगा। तो ठीक उसी तरह ये एक नया रेसिपी, अगर आप जानती होंगी तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानती हो तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और नया है और आप ज़रूर बनाएं। इजी भी है। और अगर बचे हुए आटे हैं पूड़ी के या फिर इवन आपको भटूरे के भी, तो भी देखिए किस तरह से मैंने रोल कर लिया इसे। इसको हल्के हाथों से रोल कर लेना और सबसे पहला जो कट आएगा उसमें ज़्यादा आलू नहीं होंगे, तो उसे वापस फिर लोई में ही मिला लूँगी। तो ये कट के मैंने उसे उधर डाल दिया। अब देखिए, एक एक करके गोल गोल
डालूंगी। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये आलू भरा हुआ रहेगा और इसको अच्छी तरह, इसका जो एंड है उसको अच्छी तरह से आप स्टिक कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आए तो हल्का सा पानी लगा कर ही उसे चिपका लीजिएगा, ताकि उसको तलने में वो खुले ना। कभी कभी खुलता है इसी वजह से, अदरवाइज आप थोड़ा सा लॉक कर देंगी तो नहीं खुलेगा। तो ये देखिए एक एक करके मैं इसे काट ले रही हूँ। और उधर कढ़ाई भी चढ़ी हुई है और उसमें तेल गर्म हो रहा है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कैसे टेक्सचर कितना खूबसूरत आया है। ये सारे स्प्रिंग रोल्स और भी तरह के होते हैं, इसे भी हमने स्प्रिंग रोल्स का ही नाम दिया है। ये देखिए मैंने तलना शुरू कर दिया और ये हल्के आंच पे ही तलाएगा। तो सिम कर गैस से ही रहने दीजिएगा और इसको इस तरह से पलट लेना है बिल्कुल आराम से। और ये पलटते हुए आपको पता लग जाएगा कि ये नाव से डन, तो उसको फिर आप तेल से निकाल कर पेपर टॉवल पर डाल दें, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल पेपर टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा खासा नाश्ता भी है। तो ये देखिए दूसरे बर्नर पर चढ़ा हुआ दूध उबल चुका है और मैंने उसमें विनेगर और पानी का मिक्सचर उसमें डाल दिया है। और ये देखिए झट से पनीर निकल आया। और ये पनीर निकलते हुए उसको थोड़ा सा उबलने दे रही हूँ और इसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूँगी। ढकने के बाद इस तरह से मसलिन क्लॉथ में निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर इसे कहीं टांग दूँगी। और ये जो पानी आपको बचा हुआ है इसको भी मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, या तो फिर इसे फ्रिज में रख कर के दोबारा दूध फाड़ने के लिए, या फिर आटे में सान करके उसे इस्तेमाल करती हूँ, या फिर पूरी के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। इसको वे कहते हैं। तो वे बहुत ही पौष्टिक होता है, इसे फेंकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए अब पनीर निकल चुका है, इसे मैं टांग दूंगी एक जगह और ये अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा तो फिर फ्रिज में रख दूंगी। अब इधर मेरी तैयारी हो गई है पुलाव बनाने की। ये देखिए घी है, मेरा घर पे निकाला हुआ घी है। इसकी विधि मैंने पिछले ब्लॉग में दिया है, आपको याद होगा। और ये देखिए प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है और घी, शुद्ध घी जो घर में बना हुआ होममेड घी है वो मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। ऑलरेडी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल पहले से ही प्रेशर कुकर में मैंने डाल कर रखा था और ये 2 चम्मच घी इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद जो सारे मसाले हैं वो एक एक कर इसमें डालूँगी। एक तरफ मैंने चावल को साइड करके रख दिया है, क्योंकि चावल ऑलरेडी बिल्कुल पानी से हट चुका है। ये देखिए घी दिखा रही हूँ मैं, ये फुल बॉटल घी के अलावे भी मेरे ख्याल से हाफ बॉटल और घी निकला है, जिसे मैं इस्तेमाल करने के लिए मैंने रखा है। और ये मसाले देखिए, प्याज, तेज़पत्ता, काजू, किशमिश और खड़े गरम मसाले हैं, साथ में गोल मिर्च भी है। तो गरम मसाले में सारे हैं, जो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, स्टार एनीज जितने भी होते हैं सब कुछ है, लौंग, तो सब एक इकट्ठा करके एक जगह मैंने रख दिया है। इसके अलावा 2 चीज़ और डाली है मैंने, वो है नटमेग यानी जायफल और एक और चीज़ जो हमेशा सब नहीं डालते हैं वो मैंने डाला है, वो है केसर। केसर को अक्सर मैं साथ में रखती हूँ, हमेशा किसी न किसी में जहाँ ज़रूरत होती है डालती हूँ। ये कलर भी देता है, स्वाद भी। यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने प्याज और तेज़पत्ता डाला है और बाकी मसाले अब बस थोड़ा सा हल्का गुलाबी होने पर सारे मसाले इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा सौटे करके फिर चावल डालूँगी। चावल के साथ नमक भी रहना चाहिए। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो ज़्यादा डालें, कम डालें। आप कई बार नमक नहीं भी डालते हैं, तो सब ये बहुत ऑप्शनल है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। तो बाकी चीज़ इसी तरह डाल दें। तो ये डालकर मैं हल्का सा सौटे कर रही हूँ। अब डालूँगी चावल। चावल बिल्कुल तैयार है, निथार लिया है मैंने, उसमें पानी बिल्कुल अब नहीं है। तो ये देखिए अब गुलाबी हो चुका है। तो पुलाव के साथ साथ ये सारे
ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए। पुलाव के साथ साथ मैंने बनाया है बूंदी रायता, और बूंदी रायता तो मैं आपको दिखाऊंगी बनते हुए। ये देखिए चावल डाल दिया मैंने, पर भरवा भिंडी जो है वो मैंने पहले से बना कर रखा, उसे मैंने इस बार ऐड नहीं किया है उसकी रेसिपी को, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाना था। तो ये देखिए नमक है, और साथ में मैं ग्रेट करने लगी हूँ जायफल को, नटमेग को। ग्रेटर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैंने सबसे जो महीन वाला है उसे चुना है, ताकि महीन उसका वो डस्ट मिले। तो 2 चुटकी डालना है, ज़्यादा डालना नहीं है। नटमेग बहुत ही गर्म होता है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से इतना ही डालना है, नहीं तो फिर इसका गलत असर भी होता है सेहत पर। तो ये मैंने ऐड कर दिया है नमक, और पानी भी मैंने पास में ही रखा है। सब कुछ सारे इंग्रेडिएंट आसपास ही रखने से फिर आसानी होती है बनाने में। ये नटमेग डाल रही हूँ, जितना चावल है उसका दुगना पानी, ये तो आप भी जानती हैं। इससे बिल्कुल आप आँख मूंद कर इस पर इस प्रोपोर्शन पर विश्वास कर सकती हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। ये डाल दिया मैंने पानी, ऑलरेडी मैंने नाप करके रखा था। अब मैं ढक्कन लगा दूँगी, जिसमें से उसका गैस्केट और ये विसल भी हटा दूँगी। और इससे पहले प्रेशर कुकर बंद करने से पहले ये देखिए केसर के कुछ स्ट्रैंड्स मैंने डाल दिए हैं, जो कि वो कलर भी देगा और स्वाद भी देगा। और यहाँ तैयारी हो रही है बूंदी रायता की। नॉर्मली बूंदी मैं घर पर ही तैयार करती हूँ, पर ये बाज़ार से लेकर आई थी। और ये देखिए कुटे जीरे को पीस करके, भून करके पीस करके डाला मैंने, और लाल मिर्च, और ये जो तड़का डाल दिया, नमक डालकर तड़का। बहुत ही आसान सा रायता है, फटाफट बन जाता है, क्विक। तो चूँकि इतना काम किचन में था, तो इसलिए मैंने आज का खाना बहुत आसान ही रखा था, ताकि जल्दी बन जाए और स्वाद भी लगे। भिंडी भी थी, भरवा भिंडी, पर ये चूँकि अश्विन का प्लेट था तो उसमें उसे भिंडी पसंद नहीं है, तो सिर्फ रायता और पुलाव ही था। देखिए पुलाव कितना खूबसूरत देखने से लग रहा है, बिल्कुल इससे भाप निकल रहा है, बिल्कुल गरम गरम। इस तरह लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया, फिर शाम को फिर काम शुरू कर दिया। ये देखिए मसाले पीसने लगी हूँ मैं। ये सबसे पहले ये गरम मसाला है जिसे मैं दिखा रही हूँ। इसमें ये खड़े मसाले मुझे बाज़ार से मिले हैं, हालांकि मैं भी मिलाकर ऐसा मिक्सचर बना लेती हूँ, पर बाज़ार से आए हुए मसाले में और भी कुछ ऐड होता है। तो वो लेकर फिर इसे मैं एक पैन में गरम कर लूँगी, और हल्का गरम करने के बाद फिर उसे पीस लूँगी मिक्सी में। ये देखिए यहाँ ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च सब है। अब दूसरी तरफ मैं ये ज़ीरा गरम करने लगी हूँ। ऑलरेडी गरम मसाले को गरम करके उसे हल्का सा ठंडा होने दिया है, गरम गरम मिक्सी पे तो नहीं पिसाएगा। तो ये ज़ीरा है, इसे भून रही हूँ। भूनना तो नहीं कहेंगे, बस जस्ट गरम करना है। तो मुझे याद पड़ता है कि माँ तो बिल्कुल इसे धो करके, सारे मसालों को भी धो करके बिल्कुल धूप में सुखाने के बाद गरम करके पिसती थी या पिसवाती थी, सब घर में ही, चक्की में, जाते में। तो ऐसा तो यहाँ संभव नहीं है। मुंबई में तो वैसे ही फ्लैट्स में धूप की तो वैसे ही किल्लत होती है, धूप मिलनी तो वैसे ही मुश्किल हुई है। विटामिन डी के लिए धूप लोग नीचे जाकर लेते हैं, अब मसालों के लिए धूप ऊपर कहाँ से लाऊं। तो उसे अवॉइड करते हुए सिर्फ उसे गरम कर लिया है। गरम करके अब ये देखिए मिक्सी में डाल दिया मैंने। अब हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा अगर गर्म हो जाए तो उसे ठंडा कर लीजिए। ये गर्म ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गर्म किया है उसे भूनने लायक, क्योंकि ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो उसका स्वाद अलग आ जाएगा। इसलिए सारे मसालों को मैंने हल्का हल्का गर्म करके फिर रख दिया। ये देखिए मिर्च को भी हल्का गर्म कर रही हूँ, देखिए हाथ से दिखा रही हूँ मैं, वो क्रिस्प हो गया। तो इसी तरह सारे मसाले, ये देखिए सारे मसाले को पीस कर मैंने रख दिया। धनिया और क्या है ये गरम मसाला, सबसे पहले धनिया है, गरम मसाला, फिर ज़ीरा, फिर लाल मिर्च, फिर गोल मिर्च, और साथ में ये आपको कूटने वाला है, बस ये दिखाने के लिए है।
कूटने के वाले से तो बस अदरक ही कूट पाती हूँ। ये देखिए, ये है धनिया, पिसा धनिया, ये पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ में इसके बाद ये ज़ीरा और लाल मिर्च, फिर गोल मिर्च। इन सब को करने के बाद साफ़ सफाई स्लैब करने के बाद घड़ी देखा तो देखा कि 12:15 से ज़्यादा हो रहा है। रात के 12:15 से ज़्यादा हो गए, तो बस घड़ी अभी तक नहीं देखा तो पता ही नहीं लग रहा था। तो इन सब को पीसकर बड़ी खुशी हो रही है सच पूछ के तो मुझे, और सब स्लैब वगैरह साफ़ करके। तो आप बताइएगा दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया आपका।